देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। कम्युनिकेशन, आपसे बात करने की इच्छा हो रही है उनके दिल में, बहुत उम्मीद है कि वो आपसे बात कर ले 8 घंटे या 8 दिन के अंदर आपसे बात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसी ही ऊर्जा है। फास्ट गति दिख रही है मुझे, इस कार्ड में दिख रहा है सडन चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। आपने जब अपने पार्टनर से उम्मीद खो दी होगी, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन एंड कर दिया होगा, आपने समझ लिया होगा ये इंसान से उम्मीद ही ना रखो, तब वो आपकी उम्मीद जगाएंगे, आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा ही दिख रहा है। वो 8 दिन के अंदर हो सकता है पॉसिबल। यहाँ पे ये 8 घंटे या 8 दिन की एनर्जी बता रहा है। 8 दिन के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करें, बात करें और आपको कोई कमिटमेंट दे दे, इसलिए बिग चेंजेस मुझे दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। 8 नंबर आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखे, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे भी एरीज, लियो, सजिटेरियस 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे देखिए वो कमिटमेंट भी देंगे, साथ में घोड़ी में चढ़कर भी आएंगे। ये कमिटमेंट तो आपको मिलने वाला ही है, किसी की लाइफ में ये घट के रहेगा, क्लेम जरूर कीजिएगा। 6 दिन के अंदर हो सकता है या 8 दिन के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर लौट आए। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर में भी होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है, आप दोनों की एनर्जी होगी। वाइस वर्सा रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक होगी और एक्यूरेट भी आएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। पता नहीं मैं डबल बोल गई क्या, कुछ याद भी नहीं रहता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, ये याद ना रहना भी, आप जितना स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे उतने ही आप भूलते जाओगे। आपके पूरे क्राउन चक्रा पे डिवाइन एकदम हल्का सा आपको लाइट वेट लगेगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतने ही आप भूल जाओगे। 5 से 1 सेकेंड पहले भी आपने कुछ सोचा वो भी आप भूल जाओगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपके पार्टनर से आपका, या पास रहकर भी मिलना नहीं होता, पड़ोसी होंगे तब भी एक झलक पाना नहीं होता है। इतनी मतलब दूरी आपको लगती होगी कि पास रहकर भी देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से आउट हो गए थे, या आपको रिजेक्ट करके आपसे मूव ऑन कर गए, या रनर हो गए, रन करते गए और आप चेसिंग एनर्जी में आ गए। तो वही इंसान अभी किस लिए वो रन कर रहे थे, हमेशा वो दूसरे को प्रायोरिटी देते थे, जगलिंग चलती थी। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब, कैरियर, और किसी की कोई पार्टनर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली, उनके वाइफ या हस्बैंड। तो ऐसी जगलिंग चल रही होती थी हमेशा। फिर उन्होंने फाइनली एक नाव में सवार होना पसंद किया और थर्ड पार्टी को चुना, आपको नहीं चुना। आप जबकि इस रिलेशनशिप में बहुत दे चुके थे, बहुत जान डाल दी थी आपने, बहुत कुछ कर दिया था, मगर उन्होंने आपकी कदर नहीं समझी। ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, एक सोल कनेक्शन फील होने के बावजूद भी ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता था। कंफ्यूज रहने की वजह से ये कभी भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करता था और फाइनली उन्होंने एक तरफा डिसीजन लिया। आपका इतना ओवर गिविंग नेचर होने के बावजूद भी उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। उस टाइम आपकी क्या एनर्जी है, आप बिल्कुल डिसबैलेंस हो गए। हो सकता है आप सज्जासाई मतलब समाधि बन गई थी आपकी, मगर उस इंसान ने आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। अभी क्या है, अभी उस इंसान की ये हालत है। वो होता है ना टीट फॉर टैट, या जैसे को तैसा, या कर्मा रिटर्न आता है।
तो वो जिस पीड़ा से, जिस तकलीफ से आप हो सकता है 5 साल पहले गुजरे हो या 7 साल पहले गुजरे हो या जितने भी साल, सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी का टाइम अलग अलग है। आप जो इस दौर से गुजरे थे पास्ट में, वो उसी सिचुएशन से अभी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी भी उन्हें नींबू की तरह निचोड़ रही है, बेट्रे कर रही है, चीट कर रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही खंजर जो उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपके सीने में या पीठ में भोंका, वही अब उनको मिल रहा है सेम थर्ड पार्टी से। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड बता रहा है, हमेशा उस इंसान ने सेल्फिशनेस आपके साथ दिखाया। आपके साथ मीठी मीठी बात करने के बावजूद भी वो थर्ड पार्टी को ही वो चुना और थर्ड पार्टी को ही सपोर्ट करता रहा। किंग ऑफ सोर्ड यही बता रहे हैं। उन्होंने हमेशा फ्लर्ट किया, कभी भी सीरियस नहीं थे आपके लिए। आपके पार्टनर आपके बॉस, कलीग या बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या बिजनेस डील करना चाहते हो या बिजनेस पार्टनर हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर वो थोड़े से फ्लर्टी टाइप के हैं, आपके लिए सीरियस नहीं होंगे। किसी किसी की पार्टनर की ये वो एनर्जी है, वो आपके लिए सीरियस नहीं है, बाद में वो रन कर जाएंगे, आपको धोखा देंगे। ये दिख रहा है, धोखा देके रन कर जाएंगे, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। किसी किसी के ऑलरेडी ब्लॉक है और किसी किसी के अगर आप उनसे बिजनेस डील या कोई भी ऐसी डील करते हैं पैसों वाली, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। आपको वो धोखा देंगे, अचानक पीठ में वार करके निकल जाएंगे, इसलिए कि उनके वो काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। आप कोई भी उनसे डील करोगे दिल का या बिजनेस का या कैरियर का, आप दिल लगा बैठोगे और वो दिमाग लगा बैठेंगे। तो दिल एक जगह, दिल दूसरी जगह दिमाग, कैसे चलेगा वो रिश्ता? तो चालाकी जीत जाएगी और दिल हार जाएगा। दिल तो मासूम होता है ना, तो इसलिए आप बुद्धि से काम लीजिए, बैलेंस करिए। इसलिए कि डिसबैलेंस दिख रही है मुझे बहुत सी फेमिनाइन, बिल्कुल डिसबैलेंस है अपने ओवर गिविंग नेचर की वजह से, अपने अकेलेपन की वजह से, है ना। वो सोती है डीएफ की क्या मेंटेलिटी होती है, मेरी नहीं थी। मैं अब रीडिंग करती हूं तो पता चलता है मुझे, अगर कोई सेपरेटेड है, मुझे लगता है डीएम एक मुर्गा होता है जो फंस जाता है जाल में डीएफ के। अब मुझे ऐसा लगता है एक मुर्गा होता है, वो भी बच्चा मुर्गा, बड़ा मुर्गा नहीं, बच्चा मुर्गा होता है। अगर एज में बड़ा है तब भी वो बच्चा ही होता है, और एज में छोटा है तब तो और इमेच्योर होता है वो, ठीक है ना। एक बच्चा मुर्गा हाथों में लग जाता है एक 30 साल की या 35 साल की बड़ी वुमन के या मेन के, तब वो पैसे दे दे के सोचती है, एक होता है ना मुस्टंडा पाल लूं, उस तरह का एनर्जी होती है उनकी, वो डीएफ की। समझ में आता भी है कि वो मुझे यूज कर रहा है, समझ में ये भी आता है कि वो मेरे साथ नहीं रहेगा, इसलिए कि डिवाइन फर्स्ट डे से ही इंट्यूशन देती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं हवा में बात नहीं करती हूं। जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं करती, मैं किसी भी कंटेंट पे बिलीव नहीं करती हूं। ये मेरी आदत है। जब मेरे साथ घटता है तब कॉन्फिडेंट होकर बोलती हूं ऐसा होता है। सुनी सुनाई बात नहीं बोलती मैं। तो यहां पे मुझे दिख रहा है जो इंसान आपको इतना धोखा देकर रन कर गए, वो अभी हैप्पी नहीं है, इसलिए कि उनको भी वही पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। और तब एहसास हो रहा है आपने कितनी जान फूकी थी, कितना इस रिलेशनशिप को ग्रो करने में कितना अपनी जी जान एड़ी लगा दी थी, जबकि हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हो, ऑक्युपाइड हो, फिर भी आपने इस रिलेशनशिप में जान डालने की कोशिश की। अब वही इंसान आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। प्यार, वैसे भी फुल मून चल रहा है, तो किंग ऑफ कप्स इमोशनल बहुत है, आपको कमिटमेंट देने की किसी किसी के पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। और जो दूसरी एनर्जी है वो प्यार फील करेंगे आपके लिए ये 3 दिन, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, ये 3 दिन डिवाइन मस्कुलाइन आपके लिए बहुत इमोशनल होते हैं। जब वो अनअवेकन होते हैं, जब आपके चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं तो, और जब आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं तो 365 दिन आपके लिए तड़पते हैं, रोते हैं। अभी मुझे दिख रहा है कोई है जो अब 365 दिन आपके लिए तड़पेंगे, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बेशक वो कंट्रोल करके बैठे हुए हैं मगर रोमांटिक हो रहे हैं। अब डिवोशन सिर्फ आप ही के लिए है, डिवोटेड है आपके लिए। अब आएंगे तो फ्रेंडली
बिहेवियर उनका देखेंगे, आप प्यार देखेंगे, बताएंगे आप कितने, आपकी खुल के तारीफ करेंगे इस बार। अगर वो आपके पास आए और आप जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हो तो अब आपकी खुल के तारीफ करेंगे कि आप क्या हो, आपकी इमेज क्या है उनकी नजरों में, आप में क्वालिटीज क्या है। ट्विन फ्लेम में एक खासियत क्या है, दोनों ट्विन एक दूसरे की तारीफ करते हैं और जमकर करते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत अच्छी खूबी है, दोनों एक दूसरे की कमी भी जानते हैं, खूबी भी जानते हैं और मुंह पे बोल देते हैं। तो आपकी खूब तारीफ होने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से। और जर्नी के जो मिडल में होते हैं या स्टार्टिंग में होते हैं तब तो वो तारीफ कम करते हैं, आपकी खिंचाई ज्यादा करते हैं, ट्रिगर ज्यादा करते हैं, मगर आखिरी में जर्नी के आपकी बहुत तारीफ करते हैं वो। आप भी करते हो, ऐसा नहीं है, आपको भी पता है अपने डीएम की खूबी, तो आप भी करते हो। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, आप एक ऑथोरिटी पावर में रहने वाले इंसान हो सकते हो, लीडरशिप एबिलिटी हो सकती है, इसलिए कि आपकी पार्टनर वो सारी खूबियां नोटिस करते हैं। आप एक बॉसी नेचर के हो सकते हैं, इसलिए कि आपके पार्टनर भी बॉसी नेचर के हैं। किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स बता रहा है, एक बॉस मीन्स एक राजा तो बॉस ही होता है ना, तो वहां पे भी बॉस, यहाँ पे भी एम्प्रेस उनकी रानी। आप दोनों ही ऑथोरिटी पावर में रहने वाले इंसान हो, काफी मेच्योर इंसान हो दोनों ही। अब पहले क्या था, आप प्यार में पड़े थे, अब आपके पार्टनर आपके प्यार में पड़ गए हैं किसी किसी की, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और कोई कोई तो है दिमाग से आपको हैंडल करेंगे, दो सिचुएशन में जगलिंग चलेगी और आपको दिमाग से हैंडल करेंगे, और फ्लर्टी नेचर के हैं, आपसे फ्लर्ट करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। और जब आप कमिटमेंट मांगोगे हो सकता है आर्गुमेंट हो, बिजनेस डील कैंसिल हो जाए, या बिजनेस हो तो छोड़कर भाग जाए, सडनली चले जाएंगे, रनर बन जाएंगे, फिर आप चेस करते रह जाओगे। पैसे लगाओगे तो ब्लॉक हो जाएंगे, या ऑलरेडी आपके पैसे ब्लॉक हैं, यहाँ पे ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है, पैसों की ब्लॉकेज है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई क्रिस्टल काम नहीं आता, आप पहनोगे तब भी पैसे नहीं आएंगे। डिवाइन टेस्ट तो चलेगा ही। यहाँ पे हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, कम्युनिकेशन जब होगी वो आपको अपनी फैमिली का सदस्य बनाने का कमिटमेंट करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये 12 राशियां हैं, कुछ भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, 12 राशियां ही इसमें आ गई हैं। तो ये आपके पार्टनर की है करंट फीलिंग आपके लिए। अब आएंगे तो बोलेंगे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। ये गाना जरूर सुनिएगा, शायद माधुरी दीक्षित जी का है। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। ट्रूथफुल बनिए, ट्रस्टवर्दी बनिए, ट्रूथफुल बनिए, ईमानदार बनिए, यही बोला जा रहा है। एक तरफा रिलेशन रखिए और ईमानदार बनिए, अपने पार्टनर से वफादार रहिए, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। ये फेमिनाइन पे भी लागू होता है। वफादार बनिए, ईमानदार बनिए, जिस भी रिलेशनशिप में है। एक साथ 10-12 रिलेशन मत चलाइए। किसी ने पूछा क्या मेरे और मेरे डीएम डेस्टिनी में है? देखिए ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या मेरे डीएम को ये बात पता है? ये तो आप अवेकन होंगी तब पता चलेगा, अगर आप अवेकन नहीं है तो उन्हें कहां से पता चलेगा। आज ही मैंने किसी की रीडिंग की है, उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है और अपनी वाइफ के साथ ही रह रहे हैं डिवोर्स के बाद ही, कॉम्प्रोमाइज करके। क्यों? अगर सामने से डीएफ प्रपोज कर दे, वो फेमिनाइन एनर्जी में है मेल, डीएफ ने अभी कमिटमेंट नहीं दिया, तब जाके वाइफ के घर छोड़ेंगे। तो देखिए अगर आप ऐसे फेमिनाइन सेल्फिश बने रहेंगे कि डिवोर्स होने के बाद भी 9 महीने से अपने वाइफ के साथ इसलिए रह रहे हैं ताकि डीएम शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और डीएम पैसे भी लिए जा रहे हैं उनसे, तो आपकी जर्नी बहुत लंबी है, इसलिए कि डीएम अभी भी आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और आप वेट कर रहे हो। अपनी वाइफ का घर तभी छोड़ोगे जब डीएम कमिटमेंट दे देंगे। तो आपकी जर्नी मैं बता रही हूँ और भी 5-6 साल बाकी है, ठीक है। ऐसे ये मैं यहाँ पे जर्नल रीडिंग में उनकी बात इसलिए दोहरा रही हूँ, ऐसी बहुत सी डीएफ है कि डीएम कमिटमेंट देंगे तभी मैं अपने पति को डिवोर्स दूंगी। हमेशा फेमिनाइन को पहले डिवोर्स देना होता है और आपके डीएम आपके मिरर सोल है, वो आपको मिरर करते हैं। अगर आप सोचोगे मैं डिवोर्स तभी दूंगी, वो कमिटमेंट देंगे, तो कभी कमिटमेंट नहीं मिलने वाला। घंटा बजाइए मंदिर में जाकर, ठीक है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।